इतिहास आपको पढ़ना है। उससे पहले हम जानेंगे कि हमारे समाज में कुछ संत हुआ करते थे और जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे विचारों को भी लिखे हैं। देखिए, इंसान की विचार अच्छा होना चाहिए। लोग कपड़े सफ़ेद पहन करके अच्छे नहीं हो सकते हैं जब तक उनका विचार साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा। याद रखना है कि योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं और आपका कर्म ही महान होता है। जब आप कर्म करते हैं तो आपको महानता मिलती है। अगर आप कर्म से वंचित हैं या कर्म नहीं करना चाहते हैं तो आप कभी भी महान नहीं बन सकते हैं। इसीलिए देखिए, विरासत में आपको गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। तो इसीलिए आप अपने बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, भाई आपकी इच्छा होगी तभी करेंगे। तो आज की समाज में, हमारे समाज को कुछ ऐसी कुरीतियाँ थीं जिसको हमारे समाज में रखा गया था, जिसका नाम था मनुस्मृति दहन दिवस। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, मनुस्मृति दहन दिवस, जिसमें आज हमारे देश में आज की जो स्थिति पैदा हो चुकी है उसको नज़र में रखते हुए लोग क्या बोल जा रहे हैं, कहाँ बोल जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो सोशल मीडिया पे आज बहुत तेज़ी से चल रहा है कि हमारे गृह मंत्री जी, जिनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज इस दुनिया में, मैंने एक वीडियो में आप लोग से कहा भी था कि देश की सरकार जो है अंबेडकर को भुलाना चाहती है लेकिन पब्लिक भूलना नहीं चाहती है। तो अब वो चीज़ आप लोग अपने जिहान में डाल लीजिए, क्योंकि अंबेडकर ही सब सर्वे सर्वा हैं और अब एक अंबेडकर नहीं है इस भारत की भूमि पर। उनके जैसा तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन उनके बेटे जो हैं, उनके वंशज भी कह सकते हैं, उनके अनुयायी भी कह सकते हैं, उनका फॉलोअर्स भी कह सकते हैं, वो ये चीज़ नहीं होने देंगे। भाई, कोई भी आदमी अपने बाप का धन थोड़ी बर्बाद हो जाने देने का। तो कृपया करके जो जिसके किसी के मन में ईर्ष्या रखी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा, या वो ईर्ष्या रखते हैं बाबा साहब की मूर्ति से, बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब के विचार धाराओं से, उनको तो राजनीति करने का कोई हक ही नहीं है इस भारत में। उनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, उनको संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि जैसे उनको बाबा साहब से ही एलर्जी है, जिन्होंने पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम किए और जिन्होंने अपने कलम की बदौलत लोगों को इतनी बिखराव थी। मनुस्मृति कहती थी कि सभी जातियां, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अगर पढ़ लेते हैं तो अगर वो पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, अगर वो कहीं गलती से किसी मंदिर में चले जाते थे या कोई भागवत पुराण की कोई मंत्र सुन लेते थे तो इतनी मनुस्मृति दंड विधान में जो लिखा गया था कि उसको, उस आदमी के कान में लोहे को पिघला करके डाल दिया जाता था। तो इतनी असहनीय दर्दनी कहानी जो मनुस्मृति दंड विधान में लिखा गया था, आज उनको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने अपनी पूरी जीवन संघर्ष किया और उन्होंने अपने चार बेटे को कुर्बान कर दिए इस समाज के लिए। और आज उनके बदौलत अगर इस समाज को कुछ मिला है तो कुछ रूढ़वादी विचारधाराओं के लोगों को रास नहीं आ रही है और बाबा साहब का अपमान करने पे चल चुके हैं। जो अब वो नहीं चलते हैं, वो नहीं जान रहे हैं कि जो बाबा साहब का अपमान करेंगे तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। जैसे कि मतलब
कहते हैं ना, बाबा साहब में कमियां निकालना और बाबा साहब को गलत बताना यानी सूरज को टॉर्च दिखाने जैसा है, यानी आसमान पर थूकने जैसा है। आसमान पे थूकोगे तो अपने ही ऊपर पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उन्होंने भी गलत किया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को भी ज़रूरत पड़ती है संविधान की, भगवान को भी ज़रूरत पड़ गई संविधान की, क्योंकि संविधान के आर्टिकल के ही मुताबिक हमारे सारे जज अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए उन लोगों ने कहा था। तो हम ये नहीं पूछते हैं, तो उनके बयानों में ऐसी कुछ चीज़ें को सुनने को मिला है कि अंबेडकर का नाम न लेकर के भगवान का नाम लिए जो मुक्ति हो जाएगा। तो भगवान को मुक्त कराने वाले खुद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो अब भगवान से बाबा साहब का तुलना ये तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि भगवान को बाबा साहब ने कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया और न किए। ज्योतिबा फूले भी इस चीज़ को नकार देते हैं कि भगवान नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो इनको नहीं ऐसा कहना चाहिए, गलत है। और मनुस्मृति के अकॉर्डिंग हमारे जातिवादी विचारधाराओं में, जातिवादी मानसिकता के लोगों ने हमारे समाज में बाबा साहब की मूर्तियों को भी तोड़ने का काम करते हैं, जो ये भी गलत है। और हम तमाम बहुजनों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के भक्त हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं, देखिए भक्त मत बनिएगा। भक्त मीन्स होता है गुलाम। तो बाबा साहब कभी ने कहा ही नहीं कि हमारा आप गुलाम बनिए। भक्त मीन्स होता है गुलाम, गुलाम मत बनिएगा। अनुयायी बनिए। अनुयायी मीन्स होता है फॉलोवर, माने उनके अनुसरण करना, मतलब चेला बनना का तात्पर्य यह है कि आप उनकी चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आप लोग, आप जैसे अपने घरों पर, अपने ज़मीन में, अपने कोठरी के अंदर बाबा साहब की बुद्ध भवन की मूर्तियां लगाइए, अपने छत पर लगाइए। ये कोई बुराई नहीं है। जिस तरह से आप अपने अपने घरों पर एक आराध्य लोगों का घर में पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि बाबा साहब की किताब को पढ़ना है। लेकिन हाँ, आप उनको इसलिए घर पे लगाइए, बाबा साहब का प्रतिमा को, मूर्ति को। आपका बेटा वंशज देखेगा कि हम बाबा साहब के वंशज के हैं, इसीलिए अब वंशज बाबा साहब को फॉलो करेगा। तो उसके अंदर अगर बेकार भी हो जाएगा तो भी पढ़ा लिखा निकलेगा। इसीलिए आप उनकी फ़ोटो को इसलिए ना लगाइए कि पूजा करने के लिए, इसलिए लगाइए कि बाबा साहब को देख करके आपकी आने वाली पीढ़ी जो है जगे और उनको खोजने का काम करे। इसीलिए बाबा साहब का आप प्रतिमा अपने घर पर, अपने ग्राउंडिंग में, जो आपके घर के भीतर कोई जा ही नहीं पाएगा, तो नहीं जा पाएगा, तो इससे आलू लोग जलेंगे, जल करके ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ताकि वो आपकी मूर्ति को तोड़ बोड़ नहीं पाएंगे। और बात रही अंबेडकर पार्कों की, तो अंबेडकर पार्कों में जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसको आप लोग सुरक्षित करें, ग्लास लगवा दें। और ग्लास लगा करके एक नीचे हेड ऑफिस बनवाएं, और एक गांव का कोई भी व्यक्ति जो अंबेडकरवादी हो वह जा करके वहाँ पर अपना रहे, वहाँ पर फ्री संस्थान चलवाए, जैसे बच्चों को कोचिंग पढ़ाए फ्री में, या कोई बिजनेस लगवा दे जो अपने समाज के औरतें और महिलाएँ या लोग काम करें, या उसमें मतलब इस तरह से वो करें। ठीक है ना। अगर आप ऐसा वो अपने अपने ग्राम सभाओं में, आज देखिए सबसे ज़्यादा तो मैं ये देखता हूँ कि जो बाबा साहब की जो अंबेडकर पार्क है, 90% गांव के जो सामंत लोग हैं वो लोग तो कब्जिया लिए हैं, और कहीं कहीं बचा है, तो कहीं कहीं बचा है, तो वहाँ पर भी लोग जो तथाकथित हिंदू बनते हैं वो लोग अपने आप को वो सोचते हैं हमारा है, या किसी तरह से उसको कब्जा कर लिए हैं। लेकिन जहाँ तहाँ है तो आप लोग ये काम जरूर करें। चलिए, बाकी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम आज बात करते हैं कि संविधान के अकॉर्डिंग जो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन दिवस क्यों मनाया जाता है? मनुस्मृति दहन दिवस इसलिए मनाया जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब मनुस्मृति को पढ़े और समझे तो उनको लगा कि पूर्ण रूप से हमारे देश में अखंडता फैलाने वाला अगर कोई किताब है, रूढ़िवादिता पैदा करने वाला अगर किताब है तो खाली मनुस्मृति है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जला दिया था, क्योंकि वो बता दिए थे कि किताब हमारे समाज को एकता में न रख करके विखंडित करता है, जातिवादता का बढ़ावा देता है, महिलाओं को अधिकार नहीं देता है, दलितों को शोषित करता है और उनको मजबूर करता है नीच और छूत बनने पर। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बड़ी विचारधाराओं को लेते हुए उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति के प्रतियों को, मनुस्मृति को जलाए और उसी को हर साल को याद करने के लिए
तमाम बहुजन के लोगों ने मनुस्मृति की प्रतियों को जला करके होली मनाने का काम करते हैं। और होना भी चाहिए, खुशी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी असली होली मनुस्मृति दहन दिवस ही है। और हम लोग का मनाते हैं, होलिका को जलाकर मनाते हैं। ये गलत है, क्योंकि लड़की को जला करके खुश होने की क्या बात है भाई। बाबा साहब ने बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, उनको फॉलो करो। बाबा साहब जानते थे कि मनुस्मृति हमारे यहाँ अराजकता फैलाती है, जिसकी वजह से उन्होंने जला दिए। और हमारी लड़की, हम ना समझते हैं होलिका कौन ने अराजकता पढ़ाई थी लोगों में, क्या पढ़ाई थी, क्या बुराई करती थी, लड़की किसकी बिगाड़ती थी क्या, उसको जला करके लोग होली मनाते हैं। तो लड़की को जला करके होली मनाना अपराध है, ठीक है ना। और लेकिन मनुस्मृति को जला करके होली मनाना, खुश होना, कूदना, नाचना, ये खुशी को प्रतीक है, खुशी को जाहिर करता है। इसको मना सकते हैं आप, मनाइए। अगर आपके पास एबिलिटी है, व्यवसाय है तो मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पसड़ा और था क्या, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब मनुस्मृति को जला रहे थे, तो मनुस्मृति जलाने को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का मानना था कि अगर ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जानते थे कि अगर ये नहीं रहेगा मनुस्मृति, तो हमारे देश में फिर से मधुरता, प्यारता, संबंध और भाईचारा, एकता फिर से वापस आ जाएगा। और बाबा साहब ने उनको जला दिए। और देखिए कह रहा है कि उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे बाद की बात है, मनुस्मृति को जलाने पर महात्मा गांधी को सबसे बड़ा दुख हुआ था। अगर इस चीज़ को, और इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के विरोधी महात्मा गांधी जी थे, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि लोगों में जातिवादता ना रहे, छुआछूत ना रहे, दलित ना रहे, समाज एक रहे। और गांधी जी चाहते थे मनुस्मृति रहे, ताकि उसमें क्या होगा कि आप ऊंच नीचता रहेगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा, देखिए उनको मानना था, कह रहा है कि मनुस्मृति को जलाने पर महात्मा गांधी ने विरोध किया था। और गांधी जी का मानना था कि मनुस्मृति अलग अलग कालिंग और व्यवसायों को पहचान है। मतलब वो चाहते थे कि अहिर भैंस चरावे, चमार चमड़ा छीले, धोबी कपड़ा धोवे, है ना, सहानी मछली पकड़े, पाल भेड़ चरावे, पंडित बाबा पोथी पढ़ावें, छत्री लोग मार काट करें, व्यवसाय लोग तराजू तौले, बनियाई करें। तो इस तरह से गांधी जी ने स्पष्ट अपने एविडेंटों के आधार पर उन्होंने बता भी दिया है कि हाँ, हम इसकी चाहता थे। और बाबा साहब का विरोध भी किया इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि आज जो है, इसी तरह से हमारी जो सरकारें भी हैं, बाबा साहब को अपमान करने में तुली हुई हैं। तो ऐसा निंदनीय कार्य ना करें, ठीक। और कह रहा है कि मनुस्मृति को संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व में था। हमारे देश में किसी भी महिला को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, किसी भी महिला को चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, और किसी भी महिला को अगर उसके पति मर गया तो शादी करने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे ऐसे कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान काम में आया। और हम सभी महिलाओं को, हमारे सभी माँ बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए, हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आज जो लोग, आप लोग देवी देवताओं के चक्कर में, 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो बाबा साहब बार बार कहते हैं इसको छोड़ दीजिए, ये दिस इज़ नॉट हमारे लिए बनवा ना कहीं बातें, मतलब ये हमारे लिए कामे लायक नहीं है। अगर जो भी है, अगर बाबा साहब हैं, संविधान है, अगर आप इसको फॉलो करें, इसको पढ़े लिखें, तो आप अपने आने वाले वंशज को आगे और उच्च स्थान पर पहुँचा सकते हैं और शिक्षित समाज का रचना कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को होना क्या चाहिए कि संविधान पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहिए, क्योंकि आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महान हस्ती इस देश में कोई नहीं पैदा हुआ। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर के राजनीतिक दलों ने अपने में वोट सेट करने के लिए एजेंडा तैयार करके रखे हैं। तो ठीक है, बाकी अपनी अपनी विचारधाराएं होनी है। बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट, बाय बाय।